अभी जो श्रीमद् भागवत कथा का आपने आयोजन किया है इसमें, और इसमें महाज्ञान का भी प्रदर्शन के बारे में बताया गया है, तो क्या कहना है आपको? ये कथा किस उद्देश्य से किया गया? कथा इस उद्देश्य से किया गया है, सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को राधे राधे बोलना चाहूँगी। और कथा क्या है, इसे क्यों सुनते हैं? तो भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अभी के समय में क्या है, आप कहीं भी देखें तो शांति नहीं मिलती है। तो ऐसा कहते हैं जिसे शांति चाहिए वो सत्संग में आए, क्योंकि शांति सत्संग से ही प्राप्त होती है। और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि जिस फल की प्राप्ति सतयुग में संत महात्मा ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे, वो फल प्राप्त नहीं कर पाते थे। त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा पाठ के द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता था, कहते हैं कलव केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल संकीर्तन मात्र से ही वो फल प्राप्त कर सकते हैं हम। और इसलिए मैं सभी भक्तों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी कथा में आएँ और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये जो महायज्ञ कथा आप जो कर रहे हैं, कितने दिनों का ये चलेगा? ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये 7 दिन की होती है। तो आज 15/4/2022 से प्रारंभ होकर 21/4/2022 तक कथा चलेगी। ये जो कथा है ये डेली प्रत्येक दिन आप करेंगे या और भी कोई इसमें है? नहीं, मैं स्वयं कथा करूँगी। अच्छा, कितने देर का होगा आपका ये कथा? 3 घंटे। 3 घंटे का प्रत्येक दिन? जी, प्रत्येक दिन। और लोग कहता है कि भगवान पे आस्था रखने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, अवश्य। देखिए, जो भागवत की कथा है ये कल्प वृक्ष है। कहते हैं जो कल्प वृक्ष होता है उसके नीचे आप बैठकर जो भी कल्पना करो, आप जो भी इच्छा करो वो पूरा होता है। तो भागवत कल्प वृक्ष है। लोगों का कहना है मानो तो देव नहीं तो पत्थर, क्या ये कितना? हाँ, ये सत्य है। क्योंकि देखिए, लोग क्वेश्चन करते हैं कि पत्थर क्यों पूजते हैं हम लोग। तो हमारे संत महात्माओं ने कहा कि हम लोग पत्थर तब से पूजते हैं जब त्रेता युग में नहीं, जब सतयुग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद के द्वारा पत्थर से प्रभु प्रकट हुए थे, तभी से हम पत्थरों को पूजते हैं। कहते हैं कण-कण में भगवान का निवास है, उसे देखने के लिए वो चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए जिससे हम देख सकें। कहते हैं कि जैसे दूध में ही मक्खन पाया जाता है, लेकिन अनेक क्रियाओं को करने के बाद जब हम दूध को गर्म करते हैं, दही जमाते, मंथन करते हैं, तब जाकर हमें मक्खन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्संग का होना जीवन में जरूरी है। ये जो कथाएं जो की जा रही है इसमें जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जो भी अभी भक्त आपके साथ शिष्य रहेंगे, यानी जो भी कलश लेकर आए वो तो आपका शिष्य भी हैं। हाँ, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं सभी भक्तों के लिए कामना करती हूँ कि भगवान, जो लोग जिस चीज़ के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं, जो कामना है उनकी समस्त कामनाएं पूरी हों। इसका आयोजक सुनील जी करवा रहे हैं। जी हाँ, सुनील जी। सुनील जी के लिए क्या, भगवान के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुनील जी नहीं, मैं भगवान से यही बोलूँगी कि ठाकुर जी की कृपा हो और हर वर्ष ऐसे ही कथा चलती रहे, क्योंकि मानव जीवन का सार है कथा श्रवण करते रहो। ये जो जीवन है भगवान में लग जाए। कहते हैं जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें मानव का जन्म मिलता है। तो मानव जन्म इसलिए मिलता है कि आप भगवान को प्राप्त कर सकें। आपका नाम? मेरा नाम है साध्वी प्रेमा भक्ति। मैं वृंदावन से चलकर आई हूँ।